आज मैं क्लास 7th को संस्कृत में पार्ट जो फर्स्ट था अपना सिद्धार्थ से विरक्ति ही उसका भाग मैं पढ़ाऊँगी। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि राजा शुद्धोधन कपिल वस्तु राज्य के राजा थे। उनके एक पुत्र था जिसका नाम सिद्धार्थ था और एक दिन वे राजमहल में अकेले बैठे हुए थे। तभी वहाँ उनका सेवक आकर ये बोला कि महाराज बसंत ऋतु चल रही है और बसंत ऋतु में ठंडी हवा बहती रहती है, तो यह समय तो घूमने लायक है। सिद्धार्थ ने भी निश्चय कर लिया कि मैं घूमने के लिए जाऊंगा। तभी उसके पिता ने अपने कर्मचारियों को बुलाया और कहा कि मार्ग में उसे कहीं भी कोई भी दुखी व्यक्ति नहीं दिखे, जिससे कि सिद्धार्थ के मन में कोई भी दुख उत्पन्न नहीं हो। पिता की आज्ञा प्राप्त करने के बाद में राजकुमार सिद्धार्थ रथ पर बैठकर रवाना हो गया। सिद्धार्थ को देखने के लिए प्रजाजन इकट्ठे हो गए थे, मार्ग के दोनों ओर इकट्ठे हो गए और संयोगवश उसी समय कोई वृद्ध व्यक्ति उसके सामने कांपता हुआ सा आ गया। यहाँ यह सब हमने पार्ट में पढ़ लिया था। उसका नेक्स्ट पार्ट मैं पढ़ा रही हूँ। मैं ध्यान से सुनना है और समझना है। राजकुमार है सिद्धार्थ है तम नतपृष्ठम कंपमानं वृद्धम दृष्ट्वा सूतम अपृच्छत्। राजकुमार सिद्धार्थ है यानी राजकुमार सिद्धार्थ ने तम नतपृष्ठम कंपमानं वृद्धम, तम यानी उस, नतपृष्ठम यानी झुकी हुई पीठ, कंपमान यानी कांपते हुए, वृद्धम यानी वृद्ध व्यक्ति को, दृष्टवा देखकर, सूतम यानी सारथी को, अपृच्छत् यानी पूछा। राजकुमार सिद्धार्थ ने उस झुकी हुई पीठ से युक्त कांपते हुए वृद्ध व्यक्ति को देखकर सारथी से पूछा, भो सूत, हे सारथी, अयम पुरुष है कथम कंपते। अयम यानी यह, पुरुष है पुरुष, कथम कैसे, कंपते यानी काँप रहा है, यह पुरुष कैसे काँप रहा है। किम अयम स्वभावतः एतादृश है। किम यानी क्या, यह स्वभावतः यानी स्वभाव से ही, एतादृश है इस प्रकार का है, ऐसा है, क्या यह स्वभाव से ही ऐसा है। सूतः अवदत्, सारथी बोला, राजकुमार हे राजकुमार, एषः वृद्धावस्थायाः प्रभावः। एषः मीन्स यह, वृद्धावस्थायाः वृद्धावस्था का, प्रभाव है यानी प्रभाव है, यह वृद्धावस्था का प्रभाव है। वृद्धावस्था जनानां रूपम बलम च नाश्यति। वृद्धावस्था लोगों के, जनानाम यानी लोगों के, रूपम यानी रूप को, बलम च यानी और, बलम यानी बल को, नाश्यति नष्ट कर देती है। वृद्धावस्था लोगों के रूप और बल को नष्ट कर देती है। अतः इसलिए बल नाशेन एषः नरः कंपते। इसलिए बल नाशेन यानी बल के नष्ट होने से या शक्ति के समाप्त होने से, एषः यानी यह, नरः मीन्स व्यक्ति, कंपते यानी काँप रहा है, इसलिए बल के नष्ट होने से यह व्यक्ति काँप रहा है। अयम स्वभावतः एतादृश न अस्ति। अयम यानी यह, स्वभावतः यानी स्वभाव से, एतादृश न अस्ति, एतादृश यानी इस प्रकार का, न यानी नहीं, अस्ति यानी है, यह स्वभाव से इस प्रकार का नहीं है। वृद्धावस्थायाः प्रभावेन अस्य एतादृशी दशा अस्ति। वृद्धावस्थायाः यानी वृद्धावस्था के, प्रभावेन प्रभाव से, अस्य यानी इसकी, एतादृशी इस प्रकार की, दशा, दशा यानी अवस्था, अस्ति यानी है, वृद्धावस्था के प्रभाव से इसकी इस प्रकार की दशा है, यह ऐसी दशा है। सूतस्य उत्तरम श्रुत्वा सिद्धार्थः अचिंत्यत। सूतस्य सारथी की, षष्ठी विभक्ति आ रही है इसमें, श और ये लग रहा है, सूतस्य यानी होगा सारथी की या सारथी के, उत्तरम यानी उत्तर को, श्रुत्वा यानी होता है सुनकर, सिद्धार्थ है सिद्धार्थ, अचिंत्यत यानी सोचने लगा। तो सारथी के उत्तर को सुनकर सिद्धार्थ सोचने लगा या सिद्धार्थ ने सोचा,
जनाः जरां प्रत्यक्षतः दृष्ट्वा अपि विरक्तिं न गच्छन्ति। जनाः यानी लोग, जरां यानी होता है बुढ़ापे को, प्रत्यक्षतः यानी प्रत्यक्ष यानी सामने, दृष्टवा यानी देखकर, अपि मतलब भी, विरक्तिम यानी वियोग्य, न गच्छन्ति नहीं होते हैं, इति आश्चर्यम ऐसा यह आश्चर्यम यानी आश्चर्य है। लोग बुढ़ापे को सामने देखकर भी विरक्त नहीं होते हैं या विरक्ति की ओर नहीं जाते हैं, यह आश्चर्य है। अनन्तरम अयम सिद्धार्थः पितुः राज्यं स्वभार्यां पुत्रं च त्यक्त्वा वनं गतः। अनंतरम यानी होता है इसके बाद, अयम यानी यह, सिद्धार्थ है यानी सिद्धार्थ, पितुः यानी पिता का, राज्यम राज्य को, स्वभार्याम स्व यानी अपनी, भार्या यानी उनकी पत्नी, अपनी पत्नी को, पुत्रम च मीन्स और, पुत्रम यानी पुत्र को, त्यक्त्वा यानी छोड़कर, वनम गतः वन में, और गतः यानी चले गए। इसके बाद यह सिद्धार्थ पिता के राज्य को, अपनी पत्नी को और पुत्र को छोड़कर वन में चले गए। सह विहार राज्यस्य बोध गया इति स्थाने ज्ञानम अविंदत बुद्ध नामना च संसारे। पहले सह यानी वह, विहार राज्यस्य यानी विहार राज्य के, बोध गया स्थाने यानी स्थान पर, ज्ञानम यानी ज्ञान को, अविंदत यानी होता है प्राप्त किया। उन्होंने विहार राज्य के बोध गया नामक स्थान पर ज्ञान प्राप्त किया, बुद्ध नामना और बुद्ध के नाम से, संसारे प्रसिद्धो अभवत प्रसिद्ध हुए यानी बुद्ध नाम से प्रसिद्ध हुए। अहिंसा दया सत्यम च अस्य प्रमुखः सिद्धांतः। अहिंसा यानी हिंसा नहीं करना, दया सत्यम सत्य बोलना, च यानी होता है और, यानी अहिंसा दया और सत्य, अस्य यानी इसके, प्रमुखः यानी प्रमुख, सिद्धांतः सिद्धांत हैं। अहिंसा दया और सत्य इसके प्रमुख सिद्धांत हैं। उम्मीद है आप सबको ये पाठ का जो अर्थ मैंने समझाया है समझ आ गया होगा। आप सभी को इसको ध्यान से पढ़ना है, इसका अर्थ करना है, और इसके जो शब्दार्थ लिखे हैं मैंने लिखवाए पहले आपको, उसे अच्छे से लर्न करना है।